हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ्स के कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगातार एग्जाम में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मानक विचलन निकालना सीखेंगे, माध्य विचलन निकालना सीखेंगे और प्रसरण निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मानक विचलन का। 12, 16, 14, 20, 18 का मानक विचलन ज्ञात करें। फ्रेंड्स, पहले हमें क्या करना है, ये जो संख्या हमें दे रखी है इसका हमें माध्य निकाल लेना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 12 और 16 28, 28 और 14 42, 42 और 20 कितना हो जाएगा 62, 62 और 18 80। तो 80 बटा जितनी संख्या से उतनी से इसमें भाग लगाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 16 पंजे 80। ठीक है, तो माध्य क्या निकल के आया फ्रेंड्स 16। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो माध्य निकल के आया माध्य और इन सभी संख्याओं के बीच में हमें डिफरेंस देखना होगा, कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है ना। और जो डिफरेंस निकल के आता है उसका हमें वर्ग करके उनको जोड़कर उसके ऊपर हमें अंडर रूट करने लगाकर और उसमें 5 से भाग देना है। तो पहले हम देखेंगे 16 और 12 में कितने का अंतर है। तो 16 और 12 में 4 का अंतर है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस 16 और 16 में 0 का डिफरेंस है, प्लस 16 और 14 में 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, तो 2 का वर्ग हम लिख देंगे 4, प्लस 16 और 20 में 4 का डिफरेंस है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस 16 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का वर्ग हम लिख देंगे 4। अब हमें अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, और इसमें हमें किससे भाग देना है, जितनी संख्या है उतनी। तो संख्या कितनी है हमारे पास 5 है, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 16 4 20, 16 4 20, 20 20 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 40 बट्टा 5। 5 से हम काट देंगे 40 को, पनेटे 40। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 8 या करनी 8। करनी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 करनी 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2 करनी 2, 2√2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम मानक विचलन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम मानक विचलन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें 2 3 4 5 6 7 8 का मानक विचलन ज्ञात करें। फ्रेंड्स, फिर से हमें इन संख्याओं का माध्य निकाल लेना है। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27 और 8 35। तो 35 बटा संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 पंजे 35, माध्य कितना निकल के आया 5। अब हमें माध्य से इन सभी संख्याओं का अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखो 5 और 2 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का वर्ग कर देना है 9, प्लस 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 का वर्ग 4, प्लस 5 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 का वर्ग 1, प्लस 5 और 5 में 0 का अंतर है, प्लस 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 5 और 8 में 3 का अंतर है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अंडर रूट लगा देंगे और जितनी संख्या है उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे। संख्या कितनी है हमारे पास 7, 7 से हम भाग लगा देंगे। हम इनको जोड़ लेंगे। 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19 और 9 28। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 28 बट्टा 7। 7 से हम 28 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 7 चौको 28। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 4 या करनी 4। करनी 4 को हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। हमारा जो मानक विचलन जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम मानक विचलन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो माध्य विचलन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 3 8 4 7 9 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी हमने मानक विचलन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन। फ्रेंड्स, फिर से हमें इन संख्याओं को क्या कर लेना है, इनका माध्य निकालना है। पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो ये 5 3 8, 8 8 16, 4 20, 20 7 27 और 9 36। तो 36 बटा कितनी संख्या है फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से भाग लगा देंगे, 6 36। तो इनका जो माध्य निकल के आया वो कितना निकल के आया 6। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का
अंतर करना है और अंतर करके इनको जोड़ लेना है। ठीक है, डायरेक्टली जोड़ना है, इनका वर्ग नहीं करना है। जो भी अंतर आता है वो अंतर लिखकर उन्हें जोड़ लेना है और जो भी संख्या है उससे हमें भाग लगा देना है। वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 6 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का, प्लस इसमें हमें वर्ग नहीं करना है। 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, प्लस 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, अंतर है? 2 का अंतर है तो 2 लिख देंगे, प्लस 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है तो 2 लिख देंगे। 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, 1 लिखेंगे। 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसके ऊपर ना तो अंडर रूट लगाना है ना ही इनका वर्क करना है ना, डायरेक्टली इसमें जितनी संख्या उससे हमें भाग देना है। तो संख्या कितनी है हमारे पास? 6 संख्या है तो 6 से हम भाग लगा देंगे। अब हम क्या करना है, इनको जोड़ लेना है पहले। तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12/6। 6 से हम 12 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। जो माध्य विचलन निकल गया है हमारे पास वो कितना निकल गया है? 2। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। माध्य विचलन का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 30, 34, 48, 64, 74 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स पहले हम इनका माध्य निकालेंगे, तो हम पहले माध्य निकाल लेते हैं। 30 और 34, 64, 64 और 64, 128 है ना। 128 में हम 48 और 74 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 250। इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा? 250, 250। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 55 25। ठीक है, तो जो इनका माध्य निकल गया है वो कितना निकल गया है? 50। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करना है, इस माध्य से इन सभी संख्याओं का अंतर निकाल लेना है ना। तो 50 और 30 के बीच में कितने का अंतर है? 20 का, तो हम 20 लिखेंगे, प्लस 50 और 34 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, प्लस 50 और 48 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है तो 2 लिखेंगे। 50 और 64 के बीच में 14 का अंतर है तो 14 लिखेंगे। 50 और 74 के बीच में 24 का अंतर है तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे, बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग लगा देंगे। अब हम इन सभी को जोड़ लेना है, उसमें 5 से भाग लगा देना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे माध्य विचलन होगा। 20 और 16 36, 36 और 14 50, 50 और 24 कितना हो जाएगा? 50 और 24 74 और 2 76। ठीक है, 76/5। अब हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.75 है ना, 15.2। ठीक है फ्रेंड्स, 15.2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, माध्य विचलन। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मानक विचलन और माध्य विचलन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रसरण, वेरिएंस। इससे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए। जो आंकड़े हमें दे रखे हैं 2 4 6 8 5, इनका हमें क्या प्रसरण ज्ञात करना है। तो पहले हम इनका माध्य निकालते हैं, इनको पहले जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 2 6 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 25 बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग लगाएंगे, 55 25, माध्य कितना निकल के आया? 5। अब इसमें हमें क्या करना है, जो माध्य निकल के आया उसका इन सभी संख्याओं से हमें अंतर डिफरेंस निकालकर उनका वर्ग करके उनको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग देंगे तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा? प्रसरण। तो 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9, प्लस 5 और 6 के बीच में कितने कितने का अंतर है? 1 का अंतर है तो 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर है तो 3 का जो वर्ग होगा वो होगा 9। तो और 5 के बीच में 0 का अंतर है, बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से हमें भाग लगाना है। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20/5। 5 से 20 को काट देंगे, 5 को 20, तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो प्रसरण निकल के आया वेरिएंस वो कितना निकल के आया? 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम प्रसरण निकालते हैं।
अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए। ये जो आंकड़े दे रखे हैं हमें, इनका हमें प्रसरण निकालना है। तो पहले हम इनका माध्य निकालते हैं। 10 और 12 22, 22 और 14 36, 36 और 16 52, 52 और 18 70, 70 और 20 90, 90 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम भाग लगाएंगे। 6 से हम 90 को काट देंगे, 15 छक्का 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो माध्य निकल के आए वो कितना निकल के आया, 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, 15 में से इन सभी को डिफरेंस देखना है ना, उसका वर्क करके उनको जोड़कर और फिर से हमें इसमें 6 से भाग देना है। जो भी हमें प्राप्त होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 15 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, प्लस 15 और 12 के बीच में 3 का अंतर है, 3 का वर्ग 9, 15 और 14 के बीच में 1 का अंतर है, 1 का वर्ग 1, प्लस 15 और 16 के बीच में 1 का अंतर है, 1 का वर्ग 1, प्लस 15 और 18 के बीच में 3 का अंतर है, 3 का वर्ग 9, प्लस 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, 5 का वर्ग 25, बटा जितनी संख्या उतना से हमें इसमें भाग देना है। तो संख्या कितनी है, 6। अब इनको जोड़ देंगे तो 25 और 25 50, 50 और 10 60, 10 कितने हो जाएंगे, 70। तो 70 बटा 6। अब हम 6 से 70 को काटेंगे तो ये 11 छंग 66 पॉइंट, यहाँ पे 4 बचेगा, भागने जाएगी जिसकी हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी 0। ये कितना आ जाएगा, 56 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 40 हो जाएगा, फिर 56 36। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो प्रश्न आएगा वो आ जाएगा 11.66। ठीक है फ्रेंड्स, 11.66 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में मानक विचलन, माध्य विचलन और प्रसरण निकालना सीखा है और उनसे संबंधित क्वेश्चन किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।